नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर्स अकेडमी मुरैना। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं, हम पहले क्विक रिवीजन के प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू की? तो किस राज्य ने की? बिहार ने। हाल ही में केंद्र सरकार ने 2021 तक किसे अशांत क्षेत्र घोषित किया? नागालैंड ने। हाल ही में जो पहला खनन स्कूल है किस जिले में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये बल्लारी यानी कर्नाटक के बल्लारी में पहला खनन स्कूल स्थापित किए जाने की घोषणा की गई। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया 10 जुलाई को। हाल ही में काबिनी नदी, काबिनी नामक नदी से बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक कचरे को साफ किया गया। यह नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह कावेरी नदी की सहायक है। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए अब हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है। तो अब इसका जो नया नाम है क्या हो गया? ऑप्शन है उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, उद्यम मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है भारी उद्योग मंत्रालय। अगला और दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल किस देश में खोला गया है? तो पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल किस देश में खोला गया है? तो ऑप्शन है टोक्यो, दुबई, वॉशिंगटन डीसी, लंदन। तो विश्व का सबसे गहरा पुल किस देश में खोला गया है? तो इसका जो सही आंसर यह है दुबई। दुबई में विश्व का सबसे गहरा पुल खोला गया है। अगला और तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लगाया गया? तो देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में लगाया गया? ऑप्शन है इसके पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो देश का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया गया हरियाणा में। हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम लगाया गया। हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री ये कौन है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर हैं। देश का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया। तो हरियाणा में भी कहाँ लगाया गया? हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया। अगला और चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया? तो भारत की पहली मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन के पर स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन है पटना रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन। तो यह किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? तो ये बेंगलुरु है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम स्थापित किया गया है। अगला पांचवा प्रश्न। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? बीओआई, बीओबी, एसबीआई, एचडीएफसी। तो किसके साथ किया है? इसने किया है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ओला इलेक्ट्रिक ने समझौता किया। अब आखिर ये क्यों किया गया? तो जो अभी तक जैसे आपने देखा हो ओला कंपनी के बारे में तो सुना ही होगा, जो आपको टैक्सीज वगैरह जो हायर कराती है। इसके साथ ही अब ओला ने क्या किया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता कंपनी बनने जा रही है। यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्माण करने वाली है। और इसका जो फैक्ट्री है जो ये भारत में ही लगाई जा रही है। तो ओला कंपनी के द्वारा भारत विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक यानी कि ई स्कूटर निर्माण के लिए कंपनी जो बनाई जा रही है भारत में, इसी के लिए ओला इलेक्ट्रिक ने बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता किया है। अगला और छठवां प्रश्न देखते हैं। WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर है? तो बाघ संरक्षित क्षेत्र से बाहर भारत का कितने प्रतिशत हिस्सा है? ऑप्शन है इसके 65%, 35%, 60%, 30%। तो कितने प्रतिशत हिस्सा बाहर है? तो यह है 35%। भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट है यानी बाघ संरक्षित
जो प्रोजेक्ट की शुरुआत यानी इसके जन्मदाता कौन है, तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता हैं कैलाश सांखिला हैं। और विश्व की बात की जाए तो विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता हैं ये गैनी मेनफोर्ड। तो भारत के कौन है, कैलाश सांखिला, जिन्हें टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कहा जाता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले की बात की जाए तो भारत में टाइगर से जो बाघों की संख्या बहुत ही कम हो गई थी। इसके बाद जब बहुत कम हो गई थी तो इसके बाद से इनको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। और आज इस वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में जो टाइगर स्टेट का खिताब है ये मध्य प्रदेश के नाम है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इस वर्तमान में जो गिनती हुई थी जिसके अनुसार मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला था, उसमें मध्य प्रदेश में 526 बाघ पाए गए थे और कर्नाटक में 524। तो मध्य प्रदेश इस समय टाइगर प्रदेश के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यह खिताब इस समय मध्य प्रदेश के पास है। अगला और 7वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये कहाँ है? ऑप्शन है वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, पटना। तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया ये किया गया वाराणसी। वाराणसी कहाँ पड़ता है? ये उत्तर प्रदेश में, जिसे पहले बनारस कहा जाता था। वाराणसी जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से सांसद हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, इसके तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पर लगभग 1650 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट, यानी कि यहाँ पर योजनाएं शुरू की गई। 1650 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्ट हुआ है। और 8वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। यह किस देश के क्रिकेटर है? तो क्रिकेटर जो महमूदुल्लाह हैं ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ऑप्शन है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो यह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ये हैं बांग्लादेश के क्रिकेटर। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर महमूदुल्लाह ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लिया है। बांग्लादेश की बात हो रही है। बांग्लादेश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना है। बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका है। बांग्लादेश की जो मुद्रा है टका है। और बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा साझा होती है, लगभग 4096 किलोमीटर, यानी भारत का सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही बनता है। बांग्लादेश भारत का स्थलीय एवं समुद्री दोनों प्रकार से पड़ोसी है। और भारत की जो सबसे बड़ी नदी है जैसे कि गंगा नदी, यह भी भारत के बाद बांग्लादेश में ही प्रवेश करती है, जहां इसे गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत की एक और बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, ये भी असम से होते हुए असम में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो बांग्लादेश में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है और जब यह जमुना और पद्मा, जैसे पद्मा और जमुना दोनों नदियों का जब संगम हो जाता है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और इस मेघना नदी का जो समापन है बंगाली खाड़ी में हो जाता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि गंगा नदी का समापन ही बंगाली खाड़ी में होता है और ब्रह्मपुत्र नदी का समापन भी बंगाल की खाड़ी में होता है। अगला और 9वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पैदल चलने वालों के लिए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ लगाया गया? तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल कहाँ लगाया गया है? तो ऑप्शन है न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, स्विट्जरलैंड, टोक्यो। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड पुल कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? तो ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड में पड़ता है। अगला और 10वां प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया है? तो इसके जो
ऑप्शन है 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया है 17 जुलाई को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कीजिए। आपको इस प्रकार की इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए और भी चीज़ें, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको और किसी प्रकार की सहायता, कोई भी प्रश्न है, कुछ भी जो भी आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं।